हारुनो अपने मैजिकल गल्ट में ट्रांसफॉर्म होने वाले डिवाइस को रिपेयर कराने के लिए अपने इंस्टीट्यूट में जमा करके आते रहती है और हारुनो गुस्सा करती रहती है कि मैंने लगभग पूरा बना ही लिया था, आयोमो ने फिर तोड़ दिया। अपने डिवाइस का रिपेयरिंग स्लिप देखती ही रहती है, उतने में ही उसका अचानक से दम घुटने लग जाता है और वो सांस नहीं ले पाती है और वहीं पर ही वो छटपटाने लग जाती है। ऐसा होने का कारण यूकी का डांस होता है। यूकी वहीं पर ही थोड़े आगे में अपने डांस का प्रैक्टिस करते रहती है। हारुनो चिल्लाकर कहती है कि बला भेजने वाला डांस तुम बंद करो यूकी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन यूकी अपने प्रैक्टिस में मगन रहती है और हारुनो ऊपर से नीचे गिर जाती है तो यूकी रुक जाती है और हारुनो यूकी से कहती है कि तुम बला भेजने वाला डांस यहाँ पर ही क्यों कर रही थी। यूकी रोने वाला मुंह बना के कहती है सही में मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ नॉर्मल डांस करना चाहती थी। यूकी बताती है कि सरस अभी अपना पॉप आइडल सिंगिंग वाला कॉन्सर्ट करने वाली है और मैंने सरस से कहा है कि मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में बैक डांसर के तौर पर मैं भी परफॉर्म करना चाहती हूँ। और फिर यूकी उस पल को याद करती है जब सरस को अपना डांस करके दिखाती है और सरस से पूछती है तो बताओ मेरा डांस तुम्हें कैसा लगा। सरस यूकी पे गुस्सा करती है और यूकी को कहती है कि अभी तुमने जो भी किया वो डांस नहीं था। और फिर यूकी हारुनो से कहते रहती है कि सही में मैं डांस में सही नहीं हूँ। हारुनो तुरंत कहती है ये सच नहीं है यूकी, तुमने भी बहुत ही कमाल का बला लाने वाला डांस किया यूकी। यूकी रोते हुए कहती है मैं उस तरीके का डांस नहीं करना चाहती हूँ। तो हारुनो कहती है तब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, सही रहेगा वही। यूकी तुरंत ही कहती नहीं मैं गिव अप नहीं कर सकती और सरस का स्टेज वाला पल को याद करती जहाँ सरस पूरा पब्लिक से कहते रहती है जो मरना चाहेगा आगे आओ और पूरा पब्लिक पागल होते रहता है। यूकी हारुनो से कहती है कि हम वैम्पायर निंजा हमेशा शैडो में ही रहते हैं। तो हारुनो यूकी से कहती है तो रहो ना शैडो में, प्रॉब्लम क्या है इसमें। यूकी कहती है मैं इतना मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी सरस की तरह एक बार फेमस होके देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी गिव अप करना नहीं चाहती। हारुनो कहती है ऐसी बात है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जब मेरा तुम्हारे साथ प्रैक्टिस खत्म होगा ना तब तुम इस एरिया के बेस्ट बैकअप डांसर बन चुकी होगी। यूकी हारुनो के मदद करने के लिए रेडी होने की इस अंदाज से बहुत खुश हो जाती। आयामो भी उसी रास्ते से स्कूल से आता रहता। आते वक्त आयामो देखता कि जितने भी चांदार है उस रास्ते में नीचे पड़े हुए बेहोश। आयामो देखते रहता लेकिन आयामो को समझ नहीं आता। तो उतने में ही आयामो का भी गला दबने लगता, उसका सांस रुकता और उसका दम घुटने लग जाता। उतने में ही आयामो हारुनो का आवाज़ सुनता जहाँ हारुनो यूकी से कहती रहती कि और जोर से करो और जोर से करो यूकी। आयामो चिल्लाकर कहता कि बला देने वाला डांस बंद करो तुम लोग, लेकिन उन लोग तक आयामो का आवाज़ नहीं पहुंचता। आयामो भी लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता। आयामो के गिरने की आवाज़ से लोग दोनों रुकती और हारुनो आयामो से जाके कहती तुम चाहते क्या हो आयामो, जैसे ही हम लोग अपने प्रैक्टिस में अच्छा हो रहे थे तुम बीच में टपक गए। आयामो कहता तुम लोग कोई अच्छा नहीं हो रहे थे और आखिर तुम लोग किस प्रैक्टिस की बात कर रही हो। और कहता है एक बार अपने तुम आसपास के लोगों को देखो कि तुम दोनों ने मिलकर क्या कर दिया है। सभी लोग इधर उधर बेहोश पड़ा रहता। हारुनो यूकी से कहती ये तो बहुत ही कमाल है यूकी, जब हम लोग दोनों साथ में डांस करेंगे तो ये बला देने वाला डांस का शक्ति कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। आयामो उन दोनों से पूछता आखिर तुम दोनों मिलके करना क्या चाहती हो। यूकी कहती नाचना। तो आयामो कहता क्या बला देना। तो यूकी कहती ना, गुस्साते हुए कहती। और फिर यूकी बताने लग जाती है आयामो की सरस अपना एक शो करने वाली है जिसमें मैंने सरस से कह दिया था कि मैं बैक डांसर के तौर पे डांस करूंगी, तो मैं अभी नहीं कर पा रही है तो मुझे खुद को कैपेबल बनाना है बैक डांसर के तौर पे डांस करने के लिए। ये सुनने के बाद आयामो फिर अपना भयानक वाला हिप हॉप डांस मूव करके यूकी को दिखाता है कैसे डांस किया जाता है। डांस करने के बाद आयामो बहुत ही रोल में खड़ा रहता है। तो यूकी कहती है बहुत ही कमाल का डांस किया आयामो तुमने। आयामो कहता है देखा, तो इसे कहते हैं डांस करना बगैर किसी को तकलीफ दिए। हारुनो कहती है कि इस तरीके का डांस मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यूकी कहती है इस तरीके का डांस मुझसे नहीं हो पाएगा। उतने में ही वहाँ पर ही सरस पहुँच जाती है और सरस कहती है कि मैंने वो सब सुन लिया जो मुझे सुनने की ज़रूरत थी। यूकी सरस से पूछती है आखिर तुम्हें मालूम कैसे चला मैं यहाँ पर ही हूँ। सरस कहती है ये सिंपल और कोइंसिडेंस है, मैंने अपने डट्टी डार्लिंग के बम को स्कूल से यहाँ तक फॉलो किया है। और सरस कहती है कि कान खोलकर सुन लो यूकी, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटा है एक अच्छे बैकअप डांसर बनने के लिए। अगर तुम अच्छे बैकअप डांसर बनने में नाकाम रही तो समझ जाना कि तुम वापस गाँव जा रही हो। आयामो चिल्लाकर कहता है कि इतने छोटे से बात पे इतना बड़ा पनिशमेंट, ये तो पागलपन है। सरस कहती है ये पागलपन हो या ना हो लेकिन यूकी ने इस काम को करने का जबान दिया था। अगर वो अपने किए गए प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएगी तो उस पर निंजा कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी और यूकी को कानून को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और फिर घर का दिखाता है जहाँ आयामो यूकी को अपने साथ घर ले आता है। घर में भी वो दोनों सेम स्टेप वाला बला लाने वाला डांस करती है और सेरा और आयामो का हालत बुरा हो जाता है।
सेरा एलेतुत से पूछती है आप सही हो ना मैडम। तो एलेतुत कहती है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। सेरा आयमो से कहती है अगर इन लोगों का डांस इसी तरीके से कॉन्सर्ट हॉल में रहा तो लोग वहां पर ही मरने वाले हैं। आयमो कहता है हाँ तुमने सही कहा, जैसे भी करके यूकी को आज ही रात में नॉर्मल डांस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यूकी अगर अपने गांव वापस चले जाएगी तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँगा। हारुनो कहती है तुम्हारे सब दूसरे जेंडर को ठेस पहुंचा रहे हैं। सेरा और इलेतुत भी आयमो की बात का गलत मतलब निकालने लग जाती है। सेरा कहती है तुम्हें यूकी की याद क्यों ना आएगी, क्योंकि यूकी तुम जैसे की परवाह कर रही है। इलेतुत पेपर में लिखकर कहती है क्योंकि तुम्हारा खिदमत यूकी के जरिए किया जा रहा है। आयमो इलेतुत के पेपर देखता है तो आयमो के इमेजिनेशन में इलेतुत कह रही होती है बड़े भैया आप शरारती चीज़ें सिर्फ मेरे साथ ही कर सकते हो। ऐसा सोचने के बाद आयमो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि नाक से ब्लड गिरा देता है। हरनो यूकी से कहते रहती है कि कुछ भी हो जाए हमें अपना प्रैक्टिस बंद नहीं करना है अगर हमें इम्प्रूव करना है तो। सेरा कहती है क्या ये मजाक है, ये लोग जरा सा भी इम्प्रूव नहीं हुए हैं। एलेतुत पेपर में लिखकर कहती है ये रिवर्स टैलेंट है। और फिर शो वाला दिन आ चुका है और कॉन्सर्ट हॉल में लोग पहुंच चुका है। आयमो कहता रहता है कि शो के टाइम से पहले तक मैं तुम दोनों को किसी भी तरीके से रेडी कर दूंगा। और फिर आयमो दोनों के डांस के स्टेप सबको गाइड करता है एक कोरियोग्राफर की तरह। आयमो यूकी से कहता है कि अब तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यूकी, तुम्हारा बॉडी अब कोरियोग्राफी को अच्छी तरीके से जानता है और अब जो बचा है वो सिर्फ तुम्हारा डिज़ायर है चमकने का। और आयमो कहता है कि हार मत मानना, अपनी उम्मीद को पकड़े रहना। और ये लोग काफ़ी देर से प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है और नीचे गिर जाता है। उतने में ही ओरिटो वहाँ पर ही आ जाता है और ओरिटो आयमो से कहता है मुझे तुम्हारे पास आने के लिए हल्की गहराइयों से होकर गुजरना पड़ा है आयमो। आयमो कहता है क्या सही में? ओरिटो कहता है माफ़ करना लेकिन इससे आसान तरीके से मैं अपने बीते हुए दिनों को नहीं बता सकता। तुम्हारे अचानक से इतने बदलाव को समझना मेरे लिए हल से होकर गुजरना जैसा था और आखिरकार मुझे ये समझ आ चुका है और मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे कोई क्रॉस ड्रेसर दोस्त की ज़रूरत नहीं है। आयमो को ये बात सुन के ऐसा लग रहा है कि ओरिटो अब मेरे से हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ने वाला है। और ओरिटो कहता है लेकिन तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं एक ऐसा नया ओरिटो बनूंगा जो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। और अपना रुमाल आगे बढ़ाते हुए आयमो से कहता है कि अपने फेस में लगे पसीनों को पोंछ लो आयमो तुम। और अकिटो जाने लगता है कहते हुए कि मुझे शो का इंतजार रहेगा। यूकी आयमो से कहती है आखिर कह क्या रहा था वो। सरस अपने कॉन्सर्ट में चिल्लाते रहती है कि जो मरना चाहेगा आगे आओ, पूरा ऑडियंस पूरा खुश होते रहता है। और फिर दोनों लड़की बैक डांसिंग के लिए दौड़ते हुए स्टेज में चले जाती है। सरस का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया चलता रहता है, पब्लिक भी बहुत मजा करता रहता है। उतने में ही यूकी और हारुनो स्टेज में पहुंचने साथ ही बला लाने वाला डांस शुरू कर देती है करना। आयमो चिल्लाकर कहते रहता है कि हमने इतने देर से जिस डांसिंग मूव का प्रैक्टिस किया है उस मूव को करो, बला लाने वाला डांस नहीं। आयमो उन दोनों को स्टॉप करने के लिए जाता है लेकिन आयमो उन दोनों के बला लाने वाले डांस के कंट्रोल में आ जाता है। आयमो चिल्लाकर कहता है कि मैं बला लाने वाले डांस के कंट्रोल में आ गया हूँ। और फिर जितने भी ऑडियंस रहता है वो सभी भी बला लाने वाले डांस के कंट्रोल में आ जाता है। हारुनो खुश होते हुए कहती है ये तो कमाल है, आयमो को हम लोग को ज्वाइन करते ही ये पावर 10,000 गुना ज़्यादा और पावरफुल हो चुका है। और फिर कॉन्सर्ट हॉल के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और सरस भी नीचे गिर जाती है और आयमो का बम को देखते रहती है। और सीन चेंज होता और दिखाता हारुनो की मैजिकल कल्ट वाली टीचर का। मैडम सीरियल किलर ब्लैक मैजिकल कल्ट क्योको को कैद कर लेती है और उससे कुछ सवाल जवाब करते रहती है। मैडम क्योको से नाइट किंग के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है जो क्योको के बॉडी में एक बार घुस गया था। नाइट किंग वही इमॉर्टल ज़ॉम्बी था जो जीते जीते थक गया था, जिसने फर्स्ट सीजन में एलेतुस से मरने के लिए रिक्वेस्ट किया था। क्योको अपने मासूम वाले कैरेक्टर में आके आंसर करती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। मैडम क्योको से कहती है अगर तुम्हें कुछ याद आता है तो मुझे बुला लेना, ये कहकर मैडम चले जाती है। टीचर के जाने के बाद क्योको गर्ल फिर मुस्कुराने लग जाती है और कहती है आयमो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगी। और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।